की कृपा से हम लोग अभी भगवान कृष्ण की मधुमयी रसमयी लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। भगवान की लीला बड़ी विलक्षण होती है, तरह तरह की होती है और उन लीलाओं से प्रभु अपने भक्तों को आनंदित करते। कन्हैया जी एक दिन पलने पर खेल रहे थे, तब तक करवट बदल लिया। तो करवट जब बदले तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा लाला अब करवट बदलने आ गया इसको। इसकी खुशहाली मनाई गई बड़ी जोर शोर से कि लाला ने करवट आज बदला, अब इसे करवट बदलने आ गया। और बहुत उत्सव हुआ। मैया निछावर बाटी, मिठाई बाटी, आनंद हुआ। उसी आनंद के समय कन्हैया जी को मैया ने एक छकड़े के नीचे सुला दिया था, पलने में, छकड़े के नीचे, क्योंकि भीड़ भाड़ थी, लोग आते थे जाते थे, अनेकों गोपियाँ गोप। अब उत्सव हो रहा था तो कन्हैया जी को वही छकड़े के नीचे स्थिर रख दिया कि सब दर्शन भी करेंगे और कन्हैया सुरक्षित रहेंगे छकड़े के नीचे, कोई इनको दिक्कत ना होगी भीड़ भाड़ में। ऐसे उनको दिक्कत क्या, उनके लिए तो सब प्राण देने वाले ही आते हैं यहाँ, लेकिन मैया का प्यार रख दिया वहाँ। तो आज तो भगवान को कुछ लीला करनी थी। अब आप जानते हैं कंस के मन में अनुमान हो गया कि नंद का जो छोरा है वही मेरा काल लग रहा है, क्योंकि पूतना को मार देना और छठी के दिन ही मार देना, छठी के दिन का बालक तो कुछ नहीं कर सकता है। आज छठी का बालक इतना बड़ा कार्य कर दिया कि पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। इसका मतलब है कि नंद का छोरा कोई दिव्य शक्ति संपन्न बालक है, हो न हो मेरा काल यही है, अनुमान हुआ उसको। और इस अनुमान से उसने सोचा कि नंद के छोरे को समाप्त करना है। तो एक तो पूतना मर गई, तो फिर शकटासुर नाम का राक्षस, उसको भेजा। वो शकटासुर, शकट मैंने गाड़ी होता है, आकर गाड़ी पर बैठ गया, जिस गाड़ी पर अनेकों बर्तन रखे हुए थे, दूध के, दही के, घी के, मक्खन के मटके रखे हुए थे, गाड़ी भरी हुई थी एकदम। उसी में छिप कर बैठ गया कि जब मौका मिलेगा तब कन्हैया का घोंटू दबा दूंगा, मार डालूंगा इसको। अब भगवान और कोई नहीं समझ रहा है, उसको वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और कोई नहीं समझ रहा है। कन्हैया तो समझ गए कि शकटासुर आके बैठा है गाड़ी में छिप के। बस वो मौका देख रहा था कि हम कन्हैया को कब मारें। कन्हैया ने कहा तेरे से मौका देखने वाले हम हैं। बस कन्हैया ने एक चरण का हल्का सा प्रहार किया गाड़ी पर। इतने पलने में झूलने वाले बालक के चरण में कितनी शक्ति हो सकती है, लेकिन ये तो कन्हैया है, श्याम सुंदर है, ये तो प्रभु है ना। मारा, छकड़ा उलट गया एकदम बिल्कुल वहाँ से। और वो जो था राक्षस, उसके ऊपर भी ऐसी उसको चोट लगी कि वह पता नहीं कहाँ जाके गिरा, दूसरी जगह मर गया वो। छकड़ा उलट गया, सब दूध दही भंडा का सब बिखर गया। भैया ने कहा ये क्या हुआ, ये दूध दही कौन पटक दिया, कौन बिखरा दिया, किसने क्या किया। आई मैया लगी पता लगाने, पूछने। बालक लोग खेल रहे थे वहाँ। क्यों रे बच्चे, ये गाड़ी को उलटने वाला कौन, कहाँ से आ गया कोई।
इतना गाड़ी में भरा हुआ मटका, दूध, दही सब कैसे उलट गया? अरे मैया हम लोग तो आँखों से देखे हैं, तो बताओ देखा है तो। अरे ये तुम्हारा लाला जो है ना, यही उछल रहा था अपना पलने में, और उछलते के चरण ऊपर बढ़ा दिया और छकड़े को मार दिया और गिर गया। ये बच्चा हो कन्हैया कहाँ? कोई विश्वास से ना करे, कैसे विश्वास करे? ये विश्वास कैसे कोई करेगा? कोई नहीं विश्वास करेगा। सभी लोगों ने कहा अरे इतना छोटा बच्चा गाड़ी उलट सकता है थोड़े, ये उलट गया, कोई कारण पड़ा होगा, लेकिन ये क्या उलटेगा? ये नहीं जाने लोग कि चाहे तो सारी सृष्टि को, गुरु जी लिखते हैं अपने भक्त भगवंत गुण कीर्तन में, पलट जाए सृष्टि भाव मरोर, सके चुटकी में गई बहोर, किंतु कुछ चले न जन पर जुर। सके चुटकी में गई बहोर, और पलट जाए सृष्टि भाव मरोर। लक्ष्मण जी कहते हैं किशोरी जी से, दिकुट विलास सृष्टि लय होई, और एक क्षण में चाहे सृष्टि को उलट दें। उनको इतना सामर्थ्य है, लेकिन इस सामर्थ्य को कोई जाने कैसे? ऐसा चरित्र भगवान का है कि जिसको समझना बुद्धि के परे। सुनो सचिदानंद, तुमको बरजे हैं ना कि बीच में तो यदि कि बढ़िया बात बोले हो, सीताराम कोई कहना खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा कथा के रस में सबका ध्यान चला गया तुम्हारे ऊपर, ये बाधा। और न तो सीताराम से कोई बाधा नहीं है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर भी क्योंकि जिसके मस्तिष्क ठीक नहीं है उसका सब माफ होता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आइए, मैया ने कोई नहीं माना, भगवान का चरित्र बड़ा विचित्र होता है, जिसको समझना किसी के बुद्धि के बाहर है। बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, जब भगवान कृपा करे तब समझ सकते हैं। बड़े बड़े माथा वाले फेल कर जाते हैं, जान ली, बड़े बड़े माथा वाले। हाँ, सुनत धीर मत थिर न रहे। धीरवान लोग भी अधीर हो जाते हैं, चरित्र को देखकर समझ नहीं पाते हैं। हाँ, चरित्र ऐसा है ना, कहते हैं सूरदास जी, बलि बलि चरित जादव राय, दवा नल को पान किन्हो। जो अग्नि को पीने वाला है, सोचिए, यमुना के तट पर आग लग गई। जिस दिन भगवान ने काली नाव पर कृपा किया, उस दिन संध्या में सब वहीं रह गए। आग लग गई तीनों तरफ से, एक तरफ यमुना है और तीन तरफ से आग लग गई। अब लोग घबरा गए, प्रभु बचाइए, प्रभु बचाइए। प्रभु ने कहा आंख बंद करो, सब लोग आंख बंद करो, बच जाओगे। सब आंख बंद किए, कन्हैया जी आग को पी गए। कहा आंख खोलो, देखा तो आग नहीं, अब कहीं कुछ नहीं। तो जो दावानल को पान करता है, जो अग्नि को पान करने वाला है, अब वह दूध को, गर्म दूध को कहते हैं कि ना अभी गर्म है मैया, तो और ठंडा कर। अब क्या कोई चरित्र समझेगा इनका? अग्नि को पीने वाला और दूध गर्म देख करके करे ना, ये हमको मुंह जल जाएगा। अग्नि पीने में मुंह नहीं जला। हाँ, बकासुर की चोंच फारी, प्रगट सब ही दिखाय, अकीर अंगुरी गहत पिंजरा, लेत श्याम हटाए। बकासुर का चोंच फाड़ दिया भगवान ने, ही से दो टुकड़ा कर दिया। राक्षस था वो भी, एक बकासुर नाम का। और वही भगवान जब सुगे को खिलाते हैं कुछ हो, तो सुगा इनके हाथ को देखता है, पिंजड़ा में सुगा है और उसको चारा डाल रहे हैं कुछ, तो देखता हाथ इनका, अंगुरी बड़ी सुंदर लगती है, वो पकड़ना चाहता है। ये पकड़ने के लिए चोंच बढ़ाता है, भगवान डर के मारे हटा लेते हैं। बताओ, बकासुर के
चोंच को फाड़ने वाले और सुगे की चोंच से घबरा जाते हैं। ये ना चरित्र विचित्र है। इनके चरित्र को समझना बहुत कठिन है जब तक वो कृपा न करे। अभी तुरंत चरित्र आ रहा है। एक दिन मैया, अब सक्टासुर मर गया, अब कंस ने सोच लिया ये नंद का छोरा बलवान मालूम होता है, इसको मारना है। एक से एक लगा भेजने। एक दिन तृणावर्त नाम का राक्षस को भेजा। वो बवंडर बन के चला, गोले आंधी बवंडर, जो गोलाकार में हवा की वो होती है उड़ान, और बड़ा विचित्र होता है, उसको बवंडर कहते हैं हम लोगों के यहाँ। उसके अंदर जो पड़ जाए सब ऊपर उड़ने लगता है, पतई खर पात जो है। तो वैसे ही उड़ाता हुआ वो चले आ रहा था अब कन्हैया को उड़ाने के लिए, मारने के लिए। कन्हैया जी ने जान लिया कि अब आ रहा है तृणावर्त, तो सोचे कि मैया के गोदी में रहूँगा तो मैया को भी उड़ा देगा वो, तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं उड़ने से। मैया बेचारी डर जाएगी, भयभीत हो जाएगी, इसको कहीं चोट लग जाए, ठीक नहीं है। इसलिए ऐसे भारी बन गए कन्हैया, ऐसे अरे मैया ने कहा ये मेरे गोदी में कोनो चट्टान है कि बालक है। मेरा एकदम जंघा फटने लगा, रख दिया नीचे, रख दिया नीचे। मैया किसी कार्य से, भगवान की प्रेरणा से चली गई। और तब तक वो देखा, वो भी देख रहा था अवसर, कन्हैया अकेले है। बस आया और कन्हैया हल्का बन गए, बिल्कुल फुटबॉल, उड़ गए, उसके संग संग उड़ गए आकाश में। फुटबॉल नहीं कहिए, फुलेना कहिए, इतना हल्का बन गए भगवान कि उसके संग में उड़ गए, एकदम आकाश में उड़ गए, बिल्कुल कई ताड़ ऊंचा चले गए। वो सोचा कि बस अब तो इसको पटकेंगे यहाँ से और उसकी हड्डी पसली चूर हो जाएगी। और कन्हैया कहते हैं कि तू पटकेगा कि हम पटकेंगे, अब तो पाला पड़ गया है। भगवान ने उसका गला दबा दिया वही आकाश में। ऐसा गला दबाया छोटा कन्हैया, उसकी आंख निकल गई और वही प्राणांत हो गया। भगवान ने उसको दूर ले जाकर एक शिला पर पटक दिया। तृणावर्त को शिला पर पटकने वाले, आकाश में उड़ने वाले प्रभु ऐसे तृणावर्त को मारने वाले जो हैं, आकाश में इतना उड़ने वाले नहीं डरे। तृणावर्त ले गया कहाँ, बवंडर बन के उनको एकदम कई ताण ऊंचा, नहीं डरे। और डरत कहाँ डर रहे हैं, वृंदावन में झूलन हो रहा है सावन का, तो डरत झूलन झूलत कहत हरे झूलाय। झूला झूलते हुए भगवान भयभीत हो रहे हैं, जरा सा झोंका कस के लग जाता है सखियों का, तो भयभीत होकर कहते अरे सखी जरा धीरे धीरे झुलाओ, धीरे धीरे झुलाओ, मुझे भय लग रहा है। अरे वाह, कई तण ऊंचा गए, हवा में उड़ते हुए तो डर नहीं लगा, अतनी झूला ऊंचा चल गया, डर रहे। क्या कोई समझेगा इनके चरित्र को? धर्यो गिरिवर दोहनी कर धरत पाए पिराए, बलि बलि चरित जादो राय। दोहनी को हाथ में रखने में, जो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने नख पर रखे, और वही भगवान दोहनी गाय दूह करके, कोई गोपी इनके हाथ में दोहनी धरा, जरा लला इसको संभालो, तो कहते ना 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 ना, बड़ी बड़ी भारी है, बड़ी भारी है रे, ओ ना लाला ले लो, थोड़ा थोड़ा देर ले लेते हैं। कहते अब हम छोड़ देंगे नीचे,
अब छोड़ देंगे, अब हम लोग को नहीं सहन हो रहा है। बताओ, 7 दिनों तक पर्वत धारण करने वाले को एक दूध दही का मटका नहीं संभाल पाते हैं, तो इस चरित्र कोई क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा। बड़ी बड़ी चरित्र है, सूरदास जी का पद है, इसमें सब ऐश्वर्य माधुर्य को एक में जुटा दिए हैं। बहुत लीला लिखे हैं इसमें, आज इसमें प्रायः सब एक तरफ ऐश्वर्य एक तरफ माधुर्य। हाँ, फिर कहते देखो नाग के ऊपर नाच गए, एकदम नचत कालिय नाग फन पर सप्त ताल बजाए, अकीर काजर लिख्यो द्वारे, देख चलत पर आए। अब गोपियों ने नाग पूजा के दिन में अपने घरों में नाग का पूजन किया है, और अपने दरवाजा पर अपने काजल से एगो नाग का फोटो बना दिया है। तो बुलाती, आ रे कन्हैया आजा, लाला आजा, कहाँ जा रहा है, इधर आजा। ना ना, तू अपने दरवाजे पर नाग रखी है। अब नाग के फोटो देखकर डर रहे हैं, अकाली नाग के सिर पर नाच रहे। इनका चरित्र कोई क्या समझेगा, नहीं समझ पाएगा। जब तक ये कृपा न करे तब तक कोई बड़े बड़े माथा वाले, बड़े बड़े सिद्ध और बड़े बड़े महापुरुष भी इनके चरित्र को देखकर चक्कर खा जाते। बोल तृणावर्त भंजन भगवान की जय, सक्तासुर भंजन भगवान की जय। एक दिन की बात आपको क्या बतावें, मैया ने एक दिन खूब इनका बढ़िया से, थोड़ा बड़े हो गए हैं अब, मैया एक दिन खूब बढ़िया से श्रृंगार किया, खूब नहा धुला करके पीत झगुलिया पहराए दी, और सारे गहने सजा दिया, चोटी बांध दिया, लटकन लटका दिया, और अपने लाला को सजा करके कहा, लाला देख खेलना बड़ी ढंग से। हाँ ठीक है मैया। लाला गए, खेलत रारी मचावत धावत, कूदत कृष्ण संघा संग भैया, खेलत रारी मचावत धावत, कूदत कृष्ण सखा संग भैया, श्री जमुना तट पाक में लोटी के, बनवती अद्भुत कृष्ण कन्हैया, कीच सन्यो किल क्यों लख के, कीच सन्यो किल क्यों हंसी के, लख के क्रोध कहे इमी मैया, मैं अब जानी सुमानी गई, गत जन्म को सुकर है तू कन्हैया। मैया ने खूब बढ़िया सजा दिया, और कन्हैया गए जमुना जी के तट में खेलते हुए, और सब कपड़े एकदम बिल्कुल कीचड़ में गंदा कर दिए। गंदा नहीं किए, लिटा दिए, कहे भगवान के यहाँ गंदा नहीं होता है कुछ भी, ये तो जो भी उदाहरण करेंगे पवित्र हो जाएगा, लेकिन देखने में लग रहा है एकदम कपड़ा बिल्कुल मलिन हो गया। और आए मैया के पास ऐसे ही कीचड़ लपेटे हुए। मैया ने कहा, भाई लाला को तो गजब है, इसको मैंने कितना बढ़िया सजाया, मना भी किया, फिर जाके कीचड़ में लौटाया तू। कीच सन्यो किल क्यों लख के कर क्रोध कहे इमी। क्रोध करके मैया बोली कि मैं जान गई, हमको ये विश्वास हो रहा है तो सुअर है, सुअर, वो जन्म का सुअर है। कितना श्रृंगार करती हूँ लिटा देता है, अभ्यास है, तू सुअर है। तो भगवान मुस्कुरा उठे कि हारी मैया सुअर तो मैं हूँ ही, लेकिन तुम कैसे जानी। भगवान का एक बराह अवतार है ये। भगवान ने कहा मैं सुअर तो हूँ ही, लेकिन तू कैसे जानी रे मैया मैं सुअर हूँ, सुअर तो मैं हूँ। इस तरह से अनेकों लीला करके भगवान आनंद देते हैं। कन्हैया की उटपटांग लीला में भी मैया के हृदय में आनंद आता है। मैया अपने लाला को फिर नहलाती है,
फिर कपड़े पहनाती है, फिर सजाती है। ये तो माता बेटे का आपस का प्यार है, इसे दूसरा कोई समझने का सामर्थ्य नहीं रखता है। हाँ इसके बाद एक दिन की यह बात है कि एक नंद रानी के गांव के पंडित थे, उनके नैहर के, और वो बड़े तपस्वी थे। नंद रानी जब छोटी बच्ची थी तब से उनका इस नंद रानी के परिवार से संबंध था, और बराबर वहाँ नैहर में भी जाते रहते थे। और इनका वो नाम उनका कण्व था, कण्व ऋषि बन गए थे। फिर वो बिल्कुल वृंदावन में आके कहीं एकांत में भजन कर रहे थे, भगवान का चिंतन में, भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे। कुटिया उनकी बड़ी सुंदर थी। उन्होंने सुना कि नंद रानी को बड़ा सुंदर बालक भयो है, तो पहले का संबंध था, बचपन का मन में आया कि चल करके मैं भी उस बालक का दर्शन करूँ, आशीर्वाद दे दूँ। मेरी बड़ी वह प्रिय परिकर है यशोदा, अब बड़ी सज्जन भी है। उसी भाव में भरे हुए वो आए। लिखते हैं सूरदास जी कि महाराने ते पाड़े आयो, महाराने ब्रज घर घर बूझत नंद राउर, ब्रज पुत्र भयो सुनि के उठी धायो, महारानी ते पाड़े आयो, महारानी पहुँचो आय नंद के द्वारे, पहुँचो अरे जसुमती देखी आनंद बढ़ायो, जसुमती देखी आ महाराने ते पाड़े आय, ओ महाराज पाय धोई भीतर बैठार्यो, पाय भोजन हित निज भवन लिपायो, भोजन हित निज महाराने ते पाड़े आयो, अरे जो भावे सो भोजन कीजे, जो भाव विप्रम नहीं अति हरस बढ़ायो, विप्रम नहीं अति महाराने ते पाड़े आयो, महारानी
बड़ी भय सविधि भयो दाहिनो, बड़ी भय सविधि धनी जसुमति ऐसो सुत जायो, धनी जसुमति महाराने ते पाड़े आयो, महारान ये कण्व ऋषि बड़े अनुराग पूर्वक ब्रज में आए और बहुत दिनों इधर आए हुए हो गया था। लोगों से पूछे कि भैया यहाँ नंद जी का भवन किधर है, कैसे है, लोगों ने बता दिया। और जब नंद भवन पर पहुँचे, यशोदा मैया ने देखा इनको, तो आप जानबे करते हैं नारी लोगों का तो सहज ही यह स्वभाव होता है, अपने नैहर के लोगों के प्रति उनकी बड़ी अच्छी भावना होती है, क्योंकि जहाँ बचपन बीता रहता है किसी का भी, वहाँ के लोगों से बचपन का जो संबंध है वो कभी भूल नहीं पाता है। तो यह तो नारी प्रकृति है। अब उसमें यशोदा मैया तो महान महिला हैं, एक ऋषि भी हैं, एक कण्व ऋषि नैहर के हैं और ऋषि हैं, इसलिए बड़ी आनंद हुआ। यशोदा मैया ने कहा, अरे ये तो आ गए हमारे हैं बाबा, बहुत दिनों के पूर्व परिचित बाबा। मैया ने कहा, अरे आइए सरकार। तुरंत चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ के भीतर ले आई। पाँव धोई भीतर बैठा रहे हो। पाँव धोया मैया ने और खूब सुंदर आसन लगाया, चौकी पर बढ़िया आसन लगा के बैठाया और खूब बढ़िया मैया ने खूब सोने की थाल में ले आकर आरती उतारी, खूब बढ़िया से माला पहराया, तिलक लगाया, सब तरह का पूजन करके मैया ने कहा, बाबा आज तो द्वादशी है। कहाँ द्वादशी है, आज द्वादशी है ना, चलो कथा एकदम द्वादशी, कथा द्वादशी में ठाकुर जी करवा रहे हैं। यही द्वादशी थी। और कहा कि कल का एकादशी आप किए होंगे, आज मेरे यहाँ आपका प्रसाद हो जाए। तो एक कण्व ऋषि एकादशी बिल्कुल निर्जला करते थे, बड़े अच्छे तपस्वी थे, समर्थवान थे। कलयुग में निर्जला लोग नहीं कर पाते सब लोग, कलयुग का तो हिसाब दूसरा है, लेकिन वो तो ऋषि थे, उनको सामर्थ्य था। निर्जला व्रत करने वाले का पारण जल से भी होता है, फल से भी हो जाएगा उसका पारण। तब मैया ने निवेदन किया कि आज मेरे यहाँ आपका पारण हो जाए और बहुत दिनों के बाद आपका मैं दर्शन कर रही हूँ, मेरा घर धन्य हो जाए। तब तक मैया ने कहा, आपकी कृपा से मेरे घर में एक बालक भी आया है। कन्हैया जी अभी पलने में थे, मैया पलने से उठाकर लाई और बाबा के चरणों में धरने लगे। अरे कहा, अरे भैया ये क्या कर रही हो? कहा, नहीं आप आशीर्वाद दीजिए इस बच्चे को। कहा, आशीर्वाद तो मेरा खूब है, खूब है। आहा, इतना सुंदर बालक, इतना सलोना बालक तो किसी का है ही नहीं। बड़ी बयस विधि भयो दाहिनो, धन जननी ऐसो सुत पायो। इतना बढ़िया लड़का चौथापन में तुमको मिला, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। हाँ बाबा, आप लोगों का आशीर्वाद बहुत सुंदर। मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बालक को देखने से। ऐसा लगता है कि इसको देखते ही रहूं, इतना सुंदर इसमें आकर्षण है। यह कोई दिव्य बालक है। जो भी हो बाबा, आप लोगों का आशीर्वाद का बालक है ये। ठीक है, बहुत सुंदर। मेरा आना बड़ा आनंददायक हुआ। मैं आज
इस बालक को देखकर, आपके प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। कहा कि बस यही कृपा कीजिए कि मेरे आज अपना जूठन गिरा दीजिए। कण्व ऋषि ने कहा, यद्यप कि मैं बड़ा नियमी हूँ, बहुत नियम में रहता हूँ, मैं अपने हाथों से ही अपना भोजन करता हूँ। कहा कोई बात नहीं, अपने हाथों से आप करते हैं तो अपने हाथों से ही बनाइए, जो कहिए उसके लिए इंतजाम कर दूँ मैं। कहा कि और कुछ नहीं बनाऊंगा। आपके यहाँ दूध दही की बहुत आयत है। कहा बहुत है, मटके के मटके दही दूध भरे हैं। दही दूध माखन घी का तो यहाँ समुद्र है, नदी नहीं, तो इसलिए आपको कोई इसमें नहीं सोचना है। कहा कि बस मैं बनाऊंगा, बिल्कुल खीर बनाऊंगा जो हविष्यान्न है, जो बड़ा पवित्र माना जाता है। सो मैं दूध लिया दो और थोड़ा चावल लिया दो, थोड़ा उसमें डालने के लिए कुछ मेवा इत्यादि को तो लिया दो, मैं बढ़िया से खीर बनाऊंगा। आज ठाकुर जी को भोग लगा करके वही पारण मैं कर लूँगा। बहुत बढ़िया। तुरंत मैया ने इंतजाम किया बढ़िया से रसोई का, बनाने का, चूल्हा चौका सब ठीक कर दिया, बर्तन उर्तन सब ठीक कर दिया, और एक एकांत जगह में जहाँ कोई तरह किसी का प्रवेश न हो, बाबा अकेले सोपाकी है ना, तो इसलिए बढ़िया से इंतजाम कर दिया जहाँ पर कोई दिक्कत न हो इनको। और कहा कि बाबा चलिए आप रसोई बना लीजिए। धेनु दुहाई दूध ले आई, धेनु दुहाई दूध ले आई, हाँ पाड़े रुचि करी खीर बनायो, पाड़े रुचि करी खीर बनायो, घृत मिष्ठान खीर मिश्रित करी, घृत मिष्ठान हो, घृत मिष्ठान खीर मिश्रित कर, परसी कृष्ण हित ध्यान लगायो, परसी कृष्ण हित ध्यान लगायो, महाराने ते पाड़े आयो, महाराने मैया ने इनका सारे सब पदार्थों का इंतजाम करके, घी, मेवा, मिष्ठान, शक्कर, सब कुछ का इंतजाम करके, दूध, पानी, जो भी कुछ। अब वहाँ से मैया हट गई थी, सब लोग हट गए थे कि बाबा अकेले में बनाएंगे, भोग लगाएंगे, पाएंगे। तो बाबा ने खूब बढ़िया से खीर बनाया, उसमें मेवा डाले, उसमें शक्कर डाले, खीर बिल्कुल जब बढ़िया ढंग से सब तैयार हो गया तो परसी कृष्ण ही तो ध्यान लगाए, सूरदास जी लिखते हैं। क्योंकि जो उपासक होता है ना, वो अपने इष्ट को ही सब जगह देखता है। जबकि वो नारायण भगवान को उपासक है, अभी कृष्ण को भगवान नहीं वो समझ रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान है इस भाव से सूरदास जी कहते हैं परस्वी कृष्ण ही तो ध्यान लगाया, भगवान के लिए ध्यान लगाया, परस्वी कृष्ण ही तो ध्यान लगाया। जब ध्यान लगाया तो वो बड़े अच्छे महात्मा थे, बहुत उच्च कोटि के प्रेमी थे,
तो ऐसे प्रेमियों को भगवान कृष्ण छोड़ने वाले हैं थोड़े। अब इनके घर में आ गए बाबा के यहाँ तो छोड़ेंगे इनको। भगवान कृष्ण अपना इधर उधर खेल रहे थे अब तक, अब जो ही आंख मूंद के बुलाए दौड़े हुए आ गए, आंख मूंदे हैं ये और नमो नारायण करने लगे, पाने लगे खीर को भगवान। नैन उघारी विप्र जो देखो, नैन उघारी खात कन्हैया देखन पायो, खात कन्हैया देखन पायो, महाराने ते पाड़े आयो, महाराने जेब आंख उघार के देखा तो देखा अरे यशोदा का लाल बैठकर खीर पा रहा। क्रोध नहीं हुआ, बाबा क्रोध नहीं हुआ, कन्हैया को देख करके मगन हो गए। आहा बच्चा है भोला भाला, इसे क्या पता है कि एक ऋषि का ये भोजन है। ये तो दौड़ गया, पाने लगा, यशोदा यशोदा। भैया ने कहा हाँ बाबा आई। देखो आय यशोदा सुत कृति, देखो आय यशोदा सुत, सिद्ध पाक यही आई जुठायो, सिद्ध पाक यही। अरे मैया अपने लाला का जरा देख लीला, देख लीला इसकी क्या कर रहा है। ये हमारा सिद्ध रसोई को जूठा कर दिया। देखा मैया ने, अरे बड़ी क्या हो, बड़ी जोर बिगड़ी, लगा के एक चटकना लगा दी कन्हैया को। बाबा ने कहा सुन यशोदा पहले मेरी बात सुन, लाला को मारना नहीं। अरे बार ठीक हो गया सरकार, देखिए इसका जिठाई, मतलब आपने कितना परिश्रम से बनाया और इसको जूठा कर दिया। कहा लाला है, बच्चा है, इसका कोई दोष नहीं, मारना नहीं, बस इतना जानो लाला जी से तुमको प्रिय है उससे अधिक मुझको प्रिय है। मैया क्या कर सकती थी, लाला को डांटा तो कितना ढीठ है कन्हैया, हैं? विधिठाई करना सीखे हो तुम। मेरे को बाबा जी को मैं निमंत्रण दी हूं, अब भोजन नहीं करने दे रहे हो। कन्हैया हंसते हुए बाहर निकल गए। आज कुछ नहीं बोले, अभी नहीं कुछ बोले। बाबा ने कहा छोड़ दो छोड़ दो, लाला है, बच्चा है, बच्चे का सब माफ होता है, तो बच्चा है, इसको क्या करना है, इसको तो कुछ ज्ञान नहीं है, जूठा कूठा कुछ नहीं, ये तो बच्चा ईश्वर का स्वरूप है, इसलिए इसके ऊपर क्रोध मत करो। यशोदा रानी बड़े भाग्यशाली हो, ऐसा बालक मिला है। समझा दिया। कहा अब छुट्टी दो मुझे, कुछ ले आओ, ऐसी दूध दही कुछ पी लूँगा, खा लूँगा, अब बनाने का झंझट छोड़ो। मैया हाथ जो के खड़ी हो गई। तब तक बलराम जी आ गए, दाऊदा आ गए। बोले क्या बात है मैया? कहा ही देखो ये लाला ने बड़ा ऐसा कर दिया कि बाबा का सब बनाया खीर बेकार हो गया। चंचल तो है ही मैया, इसकी चंचलता तो दुनिया जानती है, तुमने इसे छोड़ दिया, ये भूल किया। कहा हम क्या जानती थी कि ऐसा करेगा, अब की बार सावधान,
हो गई। अब बलराम जी ने कहा, बाबा मेरी प्रार्थना एक बार और मान लीजिए, समूचे बढ़िया से इंतजाम फिर कर दिया जाएगा और आप बना लीजिए कुछ। यहाँ से भूखे जाएंगे तो हम लोगों का हृदय तड़पेगा, संतोष नहीं होगा। आप जलपान करके चले जाएंगे तो संतोष नहीं होगा, हम लोगों के संतोष के लिए कुछ बना के पा लीजिए। अब बाबा प्रेम में पड़ गए फिर। अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे ने भूल कर दी, फिर बना लेते हैं। फिर सारा चौका लगाया गया, सारा इंतजाम किया गया। तो एक बार तो 12 बज गया था। अब फिर खीर बनाते बनाते 2-3 बजा, सब इंतजाम करते। अब की बार कन्हैया को लेकर मैया चली गई थी एक बगीचे में, और उस बगीचे में सोचा दूर चली गई थी वहाँ से, जिसमें कन्हैया यहाँ ना आ पावे। बगल वाले के बाग में चली गई थी कहीं, और अपना लाला को बराबर ख्याल रखते हुए आँख के सामने रखी थी। चंचल है, फिर दौड़ जाए कहीं ना। ये तो इसका बड़ा लीला विचित्र नहीं, कोई पार पाएगा इनका। वहाँ रसोई बन रही है, तब तक कोई बात नहीं, रसोई बन गई, खीर तैयार हो गया, और जीव तुलसी दल पड़ा। उसी समय अपनी माया को ऐसा प्रेरणा किया कि मैया को झपकी आ गई। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, और कन्हैया का दर्शन कर रही थी, वृक्ष के नीचे बैठी थी, ठंडी हवा लगी और आंख बंद हो गई। जी में आंख बंद हुई, कन्हैया दौड़ गए एकदम, और जाकर फिर वही काम। बाबा ने फिर आंख उघार के देखा, अरे अरे ये बालक बड़ा विचित्र, ये तो बालक बड़ा विचित्र। फिर आ गया, अरे जसोदा जसोदा। तो फिर आई दौड़ी हुई, कोई देखी माँ नहीं है लाला यहाँ। कहा देख फिर लाला तेरा आ गया, अब छोड़, आज मेरे भाग में यहाँ का नहीं है पाने को, हठ मत करो, अब हमको जाने दो। देखो 3 बज गए, अब कुटिया पहुँचते 5 बजेगा, 6 बजेगा, कम से कम संध्या तक कुछ पा लेंगे जाके कुटिया पे। तब तक नंद बाबा पहुँच गए। अब बलराम जी का नहीं हो रहा था, अब नंद बाबा पहुँच गए। क्या बात है सरकार, क्या बात है? अरे रे बाबा आ गए हैं, हम तभी उलझे हुए थे, इधर उधर अनेक तरह के लोग आ रहे हैं लाला के उत्सव में, सबका सम्मान सत्कार। लेकिन हाँ, बड़ी भाग्य हमारा है जो आज आप पधारे हैं महाराज। ओहो, आज हमारा गृह पवित्र हो गया, आपका जूठन पड़ जाए। तो जूठन तो 2 बार पढ़ना हुआ, लेकिन ये गड़बड़ हो गया तो क्या करें। अब मैया लाला को बड़ी जोर बिगड़ी, बोली कि तू बड़ा विचित्र है लाला, इच्छा कर में बाभन न्योत्यो ताको श्याम खिझावे, और वह अपने इष्ट देव बुलावे, तू ऐसे उठ धावे। वो अपने इष्ट देव को बुलाते हैं, तू अपने चला जाता है खाने के लिए, इतना तुमको भूखा है तू, तेरे खाने को नहीं है। वो आंख मूंद के बुलाते हैं अपने भगवान को, तू चला जाता है। कन्हैया भी अब थोड़ा कड़े हो गए, बोले जननी दोष देती कतमों को, हमको दोष मत दो माँ, हम ऐसे खाने वाले नहीं हैं कि दूसरे का हिस्सा और दूसरे का भोजन हम जाए कर ले, ऐसा मत समझो मुझको। जननी दोष देश कतमों को बहु विधान कर ध्यावे, नयन बूदी कर जोरी नावले, 12 ही बार बुलावे। हमको ही वो बुलाते हैं आंख मुद के बारंबार। तो बोलो कहीं अंतर क्यों हो या दास सो, जो मेरे मन भावे सूरदास, बलि बलि चरित्र पर बार बार जन्म जन्म जस गावे। पाड़े नहीं भोग लगावन पावे, जब जब पाक अर्पण करत है तब तब आज छोए जावे। पाड़े जी भोग नहीं लगाने पाते। कहा मैया हमको दोष मत दे, हम बिना
बुलाए नहीं जाते कहीं, वैसा मत समझ लेना मुझे। वो अब मुझे बुलाते हैं, बारंबार आंख मूंद कर मुझको ही बुलाते हैं वो, तो मैं जाता हूं। हमको क्या दोष दे रही है तू? हमारे भक्त से और हमारे में कोई अंतर नहीं डाल सकता है। हमारा भक्त बुलाएगा तो मैं जाऊंगा ही। मैया इतनी ऊंची बात क्या समझे, मैया तो भोली वाली है, इतना ही जाना कि कन्हैया कुछ कह रहा है। अब तो मैया को कहने का हिम्मत कुछ नहीं है। दाऊ दादा को हिम्मत नहीं है, लेकिन नंद बाबा को हिम्मत है। अभी अभी आए हैं। नंद बाबा ने कहा कि बाबा अब की बार आप एक बार और, अब की बार मैं भी रहूंगा, आज दरवाजे पर मैं बैठा रहूंगा। अब की बार दरवाजा आपका हम पहरेदार रहेंगे, कन्हैया को नहीं जाने देंगे। दाऊ दादा ने कहा हम भी रहेंगे पहरे पर, जसोदा मैया तो रहेगी ही, आप एक बार और बना। फिर वैसे ही बनाया। लेकिन अब की बार भगवान ने सोचा कि अब इनको हैरान करना ज़्यादा ठीक नहीं है, अब इन पर कृपा कर देना बढ़िया है। बस अब की बार जो पंडित जी ने भोग लगाया, तो जब आँख खोले तो क्या देखते हैं,